तो भैया बात यह है कि इंडिया ने कोपेनहेगन 26 समिट में अनाउंस किया है कि 2070 तक जीरो कार्बन का जो लक्ष्य है वह प्राप्त कर लेगा, यानी कार्बन उत्सर्जन जीरो कर लेगा। हालांकि यह जो लक्ष्य था 2050 तक ही सारे देशों को पूरा करना था, किंतु भारत ने बोला कि हम विकासशील देश हैं, अभी विकास नहीं किए हैं। अमेरिका और रूस आप लोग तो हमारे 8 गुना कार्बन उत्सर्जन करते रहे हैं, यानी आपने जो विकास किया उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए। वैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एलईडी बल्ब को लगवा करके 2030 तक ही इस कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनल तो 2070 तक ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन 2030 तक यह जो लक्ष्य है ना, इसको प्राप्त करेंगे धीरे धीरे, वहीं से कोशिश जो है हमारा एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। यानी समझिए कि पेट्रोल गाड़ियां और पीला बल्ब के दिन अब लद चुके हैं। इसी तरह से कोयला से जो बिजली उत्पादन होता है उसका भी दिन लगभग लदने को ही है, यानी यहीं पर आपके लिए रोजगार का रास्ता खुल गया है। नहीं समझे? समझिए, मैं बता रहा हूँ। ये जो उज्ज्वला गैस जो चला ना, सब तरफ दिया गया उज्ज्वला गैस सिलेंडर गरीब लोगों को, तो इसका ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीब को देना ही था, एक यह भी था कि कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है हमारे देश में उसको जीरो करना था। और जो हम लोग ईंधन जलाते हैं लकड़ी गोईठा, इससे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो सरकार ने एक पंथ दो काज कर दिया। एक तो यह भी हो गया कि जन कल्याण का योजना भी हो गया, और एक जो वर्ल्ड स्तर पर जो क्लाइमेट परिवर्तन को लेकर जो समझौता हो रहा है उसका यह टारगेट भी है कि भाई आपको कार्बन उत्सर्जन जीरो करता है। यही कारण है कि भारत रिन्यूएबल पावर के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं तमाम भारत की तरफ में देख रहे हैं, यानी हिंदी में इसे नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। तो देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता हासिल करने के लिए तेजी से काम हो रहा है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जो बिजली संयंत्र हैं कोयला वाले, उन पर निर्भरता घटे, तब जाकर के ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी आएगा। और भारत सरकार इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत सरकार के जितने सरकारी कार्यालय हैं सब पर रूफटॉप सोलर लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारपोरेट हाउस हैं, वे अपने कार्यालयों में सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं, यानी बढ़ावा दे रहे हैं। इसे कहिए कि सरकार इसके लिए प्रेरित भी कर रही है। भारत कारपोरेट अक्षय ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। देश में जो है रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का बाजार भी बढ़ रहा है, और देखेंगे कि आप जगह जगह पर सोलर प्लेट वाले दुकान भी बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपना कंपनी बना रहे हैं और सरकार से टाई अप करके जगह जगह सोलर पावर केंद्र का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पर सरकार का भी फोकस है। बिना सब्सिडी के लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर लगभग 1 लाख का कीमत आता है। राज्यों के हिसाब से यह खर्च जो है अलग अलग बदल जाता है, लेकिन हर छत पर 1 किलोवाट का सोलर प्लांट तो लोग लगा ही रहे हैं। कुछ राज्य इसके अलावे बहुत सारे सब्सिडी भी देते हैं, केंद्र का भी उसमें सब्सिडी होता है। तो कहने का मतलब है कि सोलर पावर सेक्टर भारत में एक मार्केट के रूप में बहुत बड़ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है। सोलर पैनल खरीदने के लिए आप सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे संपर्क करते हैं। वो क्या करता है कि जो उसके यहाँ पैनल हुई कंपनियाँ हैं या फर्म कहिए, वो आपको वहाँ पर रेफ़र कर देता है। जो सोलर पैनल है ना, ये लगभग 25 साल तक चलता है, यानी 25 साल तक एक बार लगा लिए तो 25 साल तक चलता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, और सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान देने जा रही है। यूँ समझिए कि जब बिजली महंगी होगी तो आपको सोलर प्लेट की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से भारत ई बाइक, ई साइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। यानी यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, अभी लगभग 9% प्रति वर्ष वृद्धि दर के हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है ना। तो ई बाइक, ई साइकिल सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं, चलने के लिए ही नहीं है, यह कार्गो ढोने के लिए भी उपयोग में आ रहा है। अभी बहुत सारे आप देखेंगे कंपनियां हैं, जो डिलीवरी कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वे ई बाइक का उपयोग कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में भारत का जो विकास है उसमें ई बाइक एक पहिया की तरह भारत के विकास को आगे बढ़ा रहा है। धीरे धीरे इसमें और क्षमताएं आएगी। हालांकि यह जो बाज़ार है अभी नया बन रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ई बाइक को आप नज़रअंदाज मत करिए। पैडल असिस्टेड वाली हो या थ्रोटल असिस्टेड वाली हो,
तमाम तरह की ई बाइकों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ई बाइक जो है, जो पुराने हमारे जो पेट्रोल वाले बाइक है, उनकी तुलना में सस्ता भी पड़ रहा है और प्रदूषण भी कम कर रहा है। सरकार भी कह रही है कि 2030 तक जो है पेट्रोल गाड़ियां हम हटा देंगे। तो उसके बाद ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ई बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक, जिसका रख रखाव का भी खर्च कम है और भारत में अभी इसका मार्केट ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी पेट्रोल गाड़ियां हट गई हैं, किंतु आप धीरे धीरे देखेंगे कि गांव में, कस्बों में ई बाइक का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत रुका हुआ है कि चार्जिंग का जो स्टेशन है वो बहुत कम है भारत में, लेकिन 2 से 3 साल में इसका लक्ष्य भारत सरकार पूरा कर लेगी। उसके बाद ई बाइक का मार्केट या इलेक्ट्रिक साइकिल का मार्केट या ई कार हो या ई बस हो, उसका मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसके जो आउटलेट हैं वो तेज़ी से काम कर रहे हैं और जहाँ भी खुले हैं वे ग्रोथ कर रहे हैं। कहीं भी कम नहीं उनका वो बिक्री हो रहा है। इस पर रिसर्च पर भी भारत में बहुत सारा काम हो रहा है। जो बैटरी है, लिथियम आयन होता है, उस पर भारत में अभी काम हो रहा है। वो बैटरी भारत में नहीं, बाहर से लोग मंगाता है। जैसे ही 2-3 साल के अंदर में इसमें रिसर्च में वैज्ञानिकों को, भारत के वैज्ञानिकों को सफलता मिल जाएगी, वैसे ही भारत में इसका बाज़ार काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। हालांकि दुनिया की कई देशों में ई बाइक का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है, किंतु भारत में यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 2-3 साल का अभी यहाँ समय लगेगा, किंतु 2-3 साल के बाद भारत में ई बाइक का बाज़ार काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 2 बिजनेस है जो क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। भारत में भी इसे कोई रोक नहीं सकता है। यानी कार्बन उत्सर्जन के जो भी कारक हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और वहीं पर आपके लिए मार्केट उभर रहा है। आप चाहें तो इस मार्केट में उतर सकते हैं। आज की समाज नीति में इतना ही।